हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम मैथ्स के रीड के लेवल 2 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके और ये जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके, वो मेनली 3 पार्ट से होंगे। अब वो 3 पार्ट से आपके मैथ्स में जो पूछे जाते हैं दैट इज़ फ्रॉम अर्थमेटिक हो गया आपका। ओके अर्थमेटिक के अलावा आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट हो गया, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। तो यहाँ से आपके मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, बस उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं तो एक टाइप का आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री इनमें से पूछे जाते हैं। तो एक टाइप का आइडिया लग जाता है आपको। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, हो सकता है आपको वो क्वेश्चन आता हो, ठीक है, तो लेकिन मैं साथ में कोशिश करूँगी कि उसके और भी मतलब कॉन्सेप्ट जो उससे रिलेटेड हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, तो वो भी मैं आपके क्लियर करूँ डाउट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। अब क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। यहाँ पे तो वैसे इजी दे रखा है, 8 आपको पता है नॉर्मली 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्यूब रूट आसानी से आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये क्यूब रूट 2 का है। 1000 का आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, किसका होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर 1000 का क्यूब रूट भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप वैल्यूज़ रखोगे, 8 की जगह पे आप 2 रख सकते हो, 1000 की जगह पे आप 10 रखोगे। फिर यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले अंदर के जो यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 15 से जब आप इसको डिवाइड करोगे उसके बाद 15 नहीं, 3 6 से 18 और 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर 64 आ गया आपका। ठीक है, फिर 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। अगर किसी को डायरेक्ट पता है तो ये 4 का होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स का यूज़ करके हम इन फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब आपको 3 3 के पेयर्स बनाने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से एक 2 फाइंड आउट हो गया, यहाँ से एक 2, 2 2 ज़ा 4। तो आप चेक भी कर सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4 आपका 64 आता है। तो यहाँ से आप क्यूब रूट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4, 2 को आप कट कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 5 ऊपर चला गया, 5 + 4 आपका आंसर आ गया 9। ठीक है, सो यहाँ पर ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इज इट क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर रूट की वैल्यू फाइंड आउट तब इजीली हो जाती है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है अगर ये वैल्यू इजीली निकल सकती, बट ऐसा तो नहीं है, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हाफ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है। तो जब आप इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो -√3 प्लस, अब आप इसको वैल्यू को स्प्लिट करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 84 + 9 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की, क्योंकि होल स्क्वायर से क्या होता है, ये जो रूट है ना ये कट हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे -√3 प्लस, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बन गया 2ab वाली फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है ना a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे 2ab वाली फॉर्म हो गई। तो a यहाँ पर क्या है 9, 2 तो ऑलरेडी है, और b यहाँ पर √3 है, तो आप पुट करके लिख सकते हो। अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 81, जो कि यहाँ पर आप स्प्लिट करके लिख सकते हो, तो आप 81 लिखोगे। फिर आप b की वैल्यू रखोगे, b की वैल्यू क्या है आपकी √3, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। तो अब 84 को किस में स्प्लिट करोगे, 81 + 3, और वो आपने किसके अकॉर्डिंग किया, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, 2ab वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग, और ये आपकी फॉर्म बन गई 2ab। ठीक है, अब मैं आपको इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, 81 को 9 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना। √3 को मैंने आपको क्या बताया, √3 क्या होता है, हाफ होती है रूट की वैल्यू, हाफ से स्क्वायर कट हो जाएगा तो 3 की पावर 1 दैट इज़ 3, 3 की जगह पे हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देन 2, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो -√3, a इज़ 9
देन √3 इसका होल स्क्वायर। अब मैंने आपको जैसा बताया रूट की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो इस हाफ से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा -√3 प्लस 9 प्लस √3, क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया। अब प्लस माइनस दोनों कट गए, तो आंसर सिर्फ क्या बचा √9, और √9 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 3 का। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो आपका क्यूब रूट था उसमें 3 के पेयर बनते हैं और यहाँ पर आपके 2 के बनेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऑब्जर्व करो, 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 इज इक्वल टू के 4 की पावर 95। ओके, सो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डॉट, ठीक है, और ये डॉट डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो आपको मल्टीप्लाई में लाने के लिए यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप देखोगे सबसे ज़्यादा वैल्यू 97, देन 96, 95, 95 तीनों में कॉमन है, तो 4 की पावर 95 तो तीनों में से कॉमन आ गया। ओके, जब आपने यहाँ से 4 की पावर 95 कॉमन ले लिया तो सिर्फ यहाँ पर कितने 4 बचे, 4 की पावर 2 बचा, 97 में से 95 माइनस कर देंगे। देन 4 की पावर 96 में से 95 आपने ले लिया तो सिर्फ यहाँ पर एक 4 बचा। ओके, 4 की पावर 1, और यहाँ से आपने पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन ले ली, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, ओनली 1। क्लियर, इज इक्वल टू में आपका के 4 की पावर 95 ऑलरेडी है। नाउ 4 की पावर 95, देन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल, 4 4 जा 16 माइनस 4 माइनस 1, आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 4 हो जाएगा आपका 12, 12 माइनस 1 11, ठीक है। ओके, तो 4 की पावर 95 इंटू 11 इज इक्वल टू के 4 की पावर, आई थिंक मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तभी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नोट करें। 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 4 आपका हो जाएगा 13, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 13। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 13। सो के 4 की पावर 95, नाउ यू कैन कंपेयर ऑन बोथ साइड, 4 की पावर 95 इंटू के, सो हेयर के इज 13। ओके, सो एक टाइप है ये, दिस इज द टाइप जिसमें आपको कॉमन लेना होता है और उसको राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अब हम। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, और अगर फिर भी किसी चीज़ में आपको डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके लिख सकते हैं, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जो अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करने होंगे, ठीक है, वो मैं एक वीडियो में डाल दूँगी। अगर आप बोलोगे कि जैसे कि एरिया के, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, तो मैं एक डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो में उसको डाल दूँगी, सारे फॉर्मूलेज को जो भी पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से ये a हो जाएगा आपका और ये b हो जाएगा। तो a का क्या करना है आपको, स्क्वायर, ये आपकी a है, a का आपने स्क्वायर कर दिया, देन b आपका 5 है, देन आपने 5 का स्क्वायर किया, देन 2, व्हाट इज a है 3x एंड b है 5, देन माइनस 60x, तो आपका क्वेश्चन में ही था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 6 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30x माइनस 60x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, दोनों में से कौन सी है, दोनों लाइक टर्म्स है। ओके, तो दोनों लाइक टर्म्स होंगे, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जब दो चीज़ें लाइक टर्म्स होती है ना तो आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी, 60 में से 30x गए, 30x आएगा। ओके, अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये वाला जो है सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कैसे,
3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 5 का होल स्क्वायर, फिर 2a इंटू बी आप 30x। चेक करो, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30x, तो आपका ये आ गया। और ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे माइनस है तो बस यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो द व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज़ 80। अब आपको कुछ वैल्यूज़ ध्यान में रखनी है, कुछ वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। इसका मतलब इक्वल टू होता है, एंड वर्ड परसेंटेज हमें नहीं पता वो परसेंटेज, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x%। ठीक है, तो x% ऑफ व्हाट 80 इज़ 80। ठीक है, तो x% 80 का 80 ही होगा। सो वो वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज जब भी हम हटाते हैं नीचे 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा। ठीक है, अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, और ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। इज़ इट क्लियर? तो ऑप्शन ये। और यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर हैं तो आप वैसे भी बता सकते थे। इसमें पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज़ 80, तो 80 ही वैल्यू है और 80 ही उसका पूछा है कि कितना परसेंटेज होगा, तो ऑफ कोर्स ये अपने आप में कंप्लीट है, उसकी कंप्लीट वैल्यू पूछिए। और कंप्लीट परसेंटेज हमेशा क्या होता है, टोटल परसेंट, दैट इज़ 100। फॉर एग्जांपल अगर आपसे सिंपल पूछे 100 का 100% क्या होगा, ठीक है, 100 एक वैल्यू है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया यहाँ पे। अगर आपसे पूछा गया 100 की 100 वैल्यू कितनी परसेंट होगी, ये सही है। ठीक है, 100 की 100 वैल्यू कितने परसेंट होगी, तो ऑफकोर्स 100 ही परसेंट होगी ना। ठीक है, तो 100 का 70 कितना परसेंट होगा, 70% होगा, दैट्स इट। या अगर आपको इसको समझने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, सो 6th क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये जो इक्वेशन है आप इसको सब्स्टिट्यूशन, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। आपको इन नाम देख के घबराना नहीं है, ये दोनों नाम देख के मैं आपको अभी बताती हूँ ये होता क्या है, आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए, आपको एक वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको x को एलिमिनेट करोगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी, और y को एलिमिनेट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी। तो आपको इन दोनों में से एक को सेम बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे आपका 3x दिया है आपको, ठीक है, और यहाँ पे 6y है, तो आप दोनों को सेम कैसे बना पाओगे, जब आप 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये 6 आएगा ना। तो यहाँ पे या तो आप y को सेम बनाओ या फिर x को सेम बनाओ। अब यहाँ पे 2x है तो आपको x को सेम बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप दोनों में से किसी में भी मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को आपको सेम बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x को सेम बना रही हूँ, तो मुझे कौन सी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x 2x है, और यहाँ पे 2 लाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही है इक्वल, और वो इक्वल रहने के लिए आपको पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, रुको, ठीक है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा, 6 2 जा 12y आ जाएगा, और 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 94। ओके, सो आपकी इक्वेशन बन गई है जिसमें आपकी एक वैल्यू सेम आ गई है। अब इसको एक साथ इस तरीके से लिखेंगे, 2x - 3y इज इक्वल टू 79, देन 2x + 12y इज इक्वल टू 94। अब आपको क्या करना होता है, ये जो दो वैल्यू सेम आई है इनको आपको एलिमिनेट करना है, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो एक अगर प्लस का है तो दूसरे को आपको माइनस का बनाना पड़ेगा। तो आपको नीचे वाले के अकॉर्डिंग साइंस को चेंज करना होता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस होगा। तो ये साइन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग,
जो आपका सेकेंड इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए ऊपर वाली इक्वेशन तो प्लस थी, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, एक्स माइनस माइनस। अब ये नीचे वाले इक्वेशन के साइन ये वाले कहलाएंगे, ये वाले नहीं। तो अब माइनस और 12 का साइन भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ जाएगा 15y। और दोनों में से बड़ा कौन है, 12, 12 के आगे क्या है, माइनस, ये अब इसका साइन है ना, तो माइनस आपका आंसर भी आ जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस, आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा आई थिंक 15, ठीक है। तो आपका 15 आ गया, लेकिन किसका आएगा, साइन क्या आएगा, बड़े वाले का, दैट इज़ 94। और 94 का साइन अब प्लस नहीं है, अब क्या है, माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का। माइनस 15y और माइनस 15, ये इधर मल्टीप्लाई में y के साथ, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, कितने बार में ये कट होगा, 1 बार में, तो y की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब जब आपकी y की वैल्यू 1 आ गई तो आपको x फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। आप इन दोनों में से, इक्वेशन में से किसी में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली गिवन इक्वेशन में से पुट कर रही हूँ वैल्यू को, ओके। सो यहाँ पे पुट करते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79। 2x माइनस 3y आपका 1 आया है, आपने यहाँ पे पुट कर दी 79। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 79। तो ये इधर 3 माइनस है, और जब भी ये इक्वालिटी के इधर उधर कोई भी वैल्यूज़ जाती हैं तो वो अपना साइन चेंज करती है। अगर ये माइनस है तो उधर जाके क्या होगा, ये प्लस। तो आप इसको प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 82, ठीक है। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ, उधर जाके होगा डिवाइड में, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 41 आपका x आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, x माइनस वाई आपको फाइंड आउट करना है, तो 41 माइनस 1 दैट इज़ 40। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब इसमें कोई फॉर्मूला आपका बन नहीं रहा है, ठीक है, आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, a माइनस बी ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉमन लेके करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं। हमें ऑप्शन से तो क्लियर हो रहा है कि हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर के फॉर्म में करना है, ठीक है। और फैक्टर के फॉर्म में आप तभी कर पाओगे जब अब इसमें कॉमन ठीक तरीके से हम इसका कॉम्बिनेशन बना पाएंगे और कॉमन ले पाएंगे, ओके। सो हमें कैसे कॉम्बिनेशन बनाना होगा, जैसे अगर हम 5a स्क्वायर को 15a के साथ करें तो सिर्फ यहाँ पे a कॉमन आएगा, a की फॉर्म में ही सारी वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मैं 5a को 6b के साथ बनाऊँ तो इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। तो 5a स्क्वायर का हम 2ab के साथ कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं। तो 5a स्क्वायर माइनस 2ab, देन 15a माइनस 6b, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a आ गया आपका कॉमन, दोनों में आ रही है वैल्यू a, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 5। एक a तो हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ कितने a बचे, 1। यहाँ पे 2 a हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, b, ओके। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है। 15 और 6 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की, 3 ले सकते हो आप। 3 5 सा 15 और a माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2, और यहाँ पे b। तो आप ऑब्जर्व करोगे हमेशा कि ये वाली वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अब आप क्या करोगे, इनको 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एक तो आपका फैक्टर आ गया 5a माइनस 2b, और दूसरा आपका फैक्टर आ गया a प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। तो आपको यहाँ पे कॉमन लेना होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, 1 मिनट। So ऑप्शन 5a माइनस 2b और a प्लस 3 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नाउ 8th क्वेश्चन, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 640 इन 5 years, ठीक है। आपको 640 सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 640 रुपीज़, और ये सिंपल इंटरेस्ट आपका टाइम कितने साल में आया है, 5 years में टाइम दे रखा है, एट द रेट ऑफ 8%, और रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8%। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट का आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, सिंपल इंटरेस्ट आता किस पे है, प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है, किसी ना किसी रेट पे,
ओके, और कुछ ना कुछ टाइम के लिए। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है P इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी। इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, तो इंटरेस्ट की जगह पे आप 640 लिखोगे। प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा है, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप P की जगह पे P रखोगे। कितने रेट पे इसकी वैल्यू है, 8%, तो 8% आप यहाँ पे पुट करोगे, परसेंटेज हटता है, नीचे हमेशा क्या आता है 100। टाइम कितने समय के लिए इंटरेस्ट आया है, कितने समय बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आप रख सकते हो। अब आपको P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। P के साथ जो भी यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में है वो उधर इक्वल टू के उधर जाके डिनोमिनेटर में जाता है, डिवाइड में जाता है, और जो डिवाइड में है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाता है। ओके, 640 100 ऊपर जाएगा, 8 और 5 इसके डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो आप इसको कट करोगे तो 5 2 ज़ा 10 20, 8 8 ज़ा 64 80। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका आ गया 8 2 ज़ा 16 1600 रुपीज़।